हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इस भागवत का पहला जो अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा वो पूर्ण हो चुका है। इसमें मुनियों ने 6 तरह के प्रश्न सूत जी महाराज से पूछे हैं। अब सूत जी महाराज उन सभी के उत्तर देंगे अध्याय नंबर 2 में, पहले स्कंद का अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इसमें सूत जी महाराज सभी प्रश्नों के उत्तर अभी देंगे और जब सूत जी महाराज प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ करेंगे तब हम उन 6 प्रश्नों को एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आखिर वो 6 प्रश्न कौन से थे। तो आइए इस दूसरे अध्याय को आरंभ करते हैं। भगवान श्री गणेश की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो, शिव जी महाराज की जय हो, पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो श्री व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की। हरे कृष्णा। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नासा हरिष्टा विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिपूज्या वचहा तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। हरे कृष्ण। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा अर्थात श्री सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। अर्थात नैमिषारण्य के मुनियों ने प्रश्न पूछे 6 तरह के और अब सूत जी महाराज उत्तर देने से पहले अब क्या करेंगे वो देखना है। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनः विरह कातरः आजुहाव पुत्र इति तत्मयतया तर्वः अभिनेदुः तं सर्वभूत हरिजम मुनिम आनतः अस्मि। हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता श्री व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। जो उस समय वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे। उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। हरे कृष्णा। तो वर्ण आश्रम जो होता है, वर्ण आश्रम में अगर कोई धर्म का अनुसरण करता है, गुरु के पास जाता है, वेदों का अध्ययन करना चाहता है, तब उसे क्या करना होता है? तब वह प्रमाणिक गुरु के पास जाता है। प्रमाणिक गुरु उसे शिक्षा देते हैं, उसका संस्कार करते हैं, उसे एक जनेऊ भी देते हैं। तो वो जनेऊ उसे यज्ञोपवीत बोला जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार। तो वह उसकी पहचान होती है, उसके धर्म की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका कोई ऐसा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। वे ऐसे ही संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए। यहाँ पर इसे द्विज कहा गया है, मतलब दूसरा जन्म। दूसरा जन्म किसे कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह एक साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है। जब उसकी रुचि वेदों का अध्ययन करने में आ जाती है तब वह प्रमाणिक गुरु के पास जाता है। प्रमाणिक गुरु उसको ग्रहण करते हैं। जो शिष्य होता है, शिष्य अपने आप को गुरु के शिष्य के रूप में स्वीकार करता है कि मैं गुरु महाराज का शिष्य बनना चाहता हूँ। उस समय यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो जब ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब कहते हैं कि व्यक्ति का दूसरा जन्म हो गया है। दीक्षा के समय उसका नाम भी बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि यह उसका दूसरा जन्म है।
लेकिन सुखदेव गोस्वामी का दूसरा जन्म हुआ ही नहीं। वो तो बिना इस तरह के किसी यज्ञोपवीत संस्कार के संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए। अब ऐसा क्यों? तब भी उनको महान कहा जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी से ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं, उन्होंने ही यह भागवत की शिक्षा दी। तो ऐसा क्यों? उन्होंने तो किसी को धारण भी नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया, उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया, तो फिर कैसे वो महान हुए? जो श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं वो जन्म से ही मुक्त आत्मा है। क्या आपने यह कहानी कभी सुनी है कि जब सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें गर्भ में आने से पहले ही पता था कि ये कलयुग आएगा आगे और मैं माया से प्रभावित हो जाऊंगा। अगर मैं माया से प्रभावित हो गया तो फिर मैं बंधन में फंस जाऊंगा। तो वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। इतने शक्तिशाली थे, इतने सिद्ध थे सुखदेव गोस्वामी, जो अपने आप को गर्भ में बिठा रखा था उन्होंने। तब श्री कृष्ण स्वयं आए थे उनके पास, उनको वचन दिया कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरी माया में कभी नहीं फंसोगे। उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी का अवतरण हुआ था धरती पर। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे हैं जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया हुआ है, तो उनको किसी यज्ञोपवीत संस्कार की क्या आवश्यकता है? यज्ञोपवीत संस्कार साधारण जीव के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया और वो ऐसे ही चले गए थे संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जो साधारण जीव होता है, जब वह व्यक्ति संस्कार के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, जब वह वेदों में पटु हो जाता है, मतलब वेदों का ज्ञान उसे आ जाता है, तब उसे विप्र कहा जाता है, या कह लीजिए योग्य ब्राह्मण उसे कहते हैं। जब व्यक्ति योग्य ब्राह्मण बन जाता है, तब वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है और आध्यात्मिक जीवन में तब तक उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव नहीं बन जाता। तो साधारण जीव से वैष्णव बनने तक का ये सफर है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पहले से ही वैष्णव है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरने का क्या तात्पर्य है? वो तो जन्म से पहले से ही वैष्णव है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस सिद्धांत को माना, इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को भी नाम आचार्य बनाया, जबकि हरिदास जी मुसलमान वर्ग से आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुरु के द्वारा धारण कर लिया जाता है, जिसे गुरु अपना शिष्य मान लेते हैं, उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, तब वह इन जाति प्रथा से ऊपर उठ जाता है। तब वह चाहे किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो, वह वैष्णव बन जाता है। तो ये वैष्णव बनने तक का सफर सुखदेव गोस्वामी के लिए नहीं है, वे तो जन्म से ही वैष्णव है, बल्कि जन्म से पहले से ही वो वैष्णव है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी सूत जी के गुरु हैं, इसलिए सूत जी अपने गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं। आगे करते हैं, क्या कह रहे हैं? यह स्व अनुभवम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अति तितीर्षताम तमह अंधम संसारिणाम करुणाया आह पुराण गुह्यम तम व्यास सुनो उपयामी गुरुम मुनि नाम। हरे कृष्ण। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। हरे कृष्णा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है, सूत जी प्रणाम कर रहे हैं श्री व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। क्यों कर रहे हैं? एक कारण तो ये है कि सुखदेव जी सूत जी महाराज के गुरु हैं। इस श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई थी? श्री व्यासदेव ने क्या किया था? वेद लिखे थे,
वेद से फिर वेदांत सूत्र बनाए गए और वेदांत सूत्र से फिर उसका सार श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में लिखा गया। फिर व्यास देव जी ने यह ज्ञान शुकदेव गोस्वामी को दिया। शुकदेव गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवतम को अनुभव किया। पहले उन्होंने स्वयं अनुभव किया, जो कि एक पहले से ही मुक्त आत्मा है। जब उन्होंने इस ग्रंथ को या श्रीमद् भागवतम को अनुभव किया, उसके बाद पहली बार उन्होंने अपने मुख से श्रीमद् भागवतम सुनाई। गुरु महाराज कहते हैं कि ये तर्क करना बिल्कुल ही व्यर्थ है, निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है। जो व्यक्ति भौतिक चीजों को तवज्जो ज्यादा देता है, उनको ज्यादा महत्ता देता है, वह कभी सुखी रह ही नहीं सकता, चाहे परम जीव ब्रह्मा क्यों ना हो या छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में आ गया, वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंध जाता है और उसी तरह से वह व्यवहार भी करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बिल्कुल साफ साफ बताया है, प्रकृति के 3 नियम होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति के तीनों गुणों से व्यक्ति जकड़ा रहता है। कभी उसके अंदर किसी गुण की प्रधानता आती है, कभी किसी गुण की। जिस गुण की प्रधानता उसके अंदर ज्यादा आती है, या कह लीजिए जिस गुण के प्रति व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होता है, तो वह उससे प्रेरित होकर कार्य करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई शराब पीकर व्यक्ति चल रहा है, उसे देखकर हमारी इच्छा हुई कि हमें भी पीनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव आ गया। फिर हमने भी शराब पी ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम कर्म बंधनों में फंस गए, क्योंकि शराब पीकर गलत कार्य ही करेंगे। फिर कर्म बंधनों में फंस गए, जब कर्म बंधनों में फंसेंगे तो उसका हमें फल भी मिलेगा। तो इसका मतलब जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, उसको कभी सुख मिल ही नहीं सकता। ये कुछ इस तरह से है जैसे ऊंट कांटे वाली झाड़ियों को खाता है। उसे लगता है कि इन कांटों पर रक्त चढ़ा हुआ है और उसको बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है वह कांटा। उसे यह ज्ञात नहीं, यह रक्त उसका अपना है, जो चुभ चुभ कर उसकी जीभ से निकल रहा है, उसके मुख से निकल रहा है, और उसी को वह दोबारा खाए जा रहा है और वह आनंदित है। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। हम भौतिक कर्मों में इतने उलझे हुए हैं, हमें ज्ञात ही नहीं कि हमारा जन्म आत्म साक्षात्कार के लिए हुआ था, परमेश्वर के पास अपने घर गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए हुआ था। जो भौतिक मनुष्य होता है, उसको ये बात ना तो ज्ञात है और ना ये जानने के लिए उसके पास समय होता है। थोड़े से ही साल होते हैं उसके पास, 60, 70, 80, 90, 100 इतने वर्ष तक तो जीता है कलयुग में व्यक्ति, तो उसके पास समय ही नहीं है, ना ही उसकी इच्छा है। तो ऐसे लोगों का कल्याण करने के लिए वेदांत सूत्र से श्रीमद् भागवत पुराण निकाली गई, जिसको श्री शुकदेव गोस्वामी ने मानव के कल्याण के लिए पहली बार सुनाया था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपने उन शुकदेव गोस्वामी गुरु महाराज को नमस्कार करता हूँ आपके 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले, क्योंकि उन्होंने ही यह भागवत का संदेश हमें सुनाया है। तो मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मानव कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सुनाया है। और श्रीमद् भागवत हम सबको सुननी चाहिए। हमेशा किसी न किसी भक्त के मुख से, प्रामाणिक गुरु के जो शिष्य होता है, उन भक्तों के माध्यम से हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते रहना चाहिए, ताकि हम इस भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ते चलें और अंत में सभी तरह के विकारों से मुक्त होकर ईश्वर के, श्री कृष्ण के परम भक्त बनकर उन्हीं के धाम वापस चले जाएं। तो सूत जी महाराज श्री शुकदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं। अब आगे वो क्या उत्तर देते हैं वो हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक आप भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करते जाइए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।